वेलकम टू ब्लॉगिंग 5। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप ब्लॉगर पर एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हो। तो यहाँ पे ब्लॉगर पर कोई अभी फीचर नहीं आया है जिससे हम लोग एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकें। बेसिकली सब कुछ हम खुद से ही करते हैं। वहीं अगर वर्डप्रेस की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स रहते हैं एसईओ के जो हमें हेल्प करते हैं एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखने में। तो चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे आपको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है ब्लॉगर पर। तो नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल के आइकन पे प्रेस कर लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। और मैंने ब्लॉगर के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं, सो वो वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। और मैंने बहुत ही एडवांस चीज़ें बताई हुई हैं, सो मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है ब्लॉगर के ऊपर, सो उसको आप चेकआउट कर सकते हो जाके। तो हमारा मेन टॉपिक है कैसे हम लोगों को एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है, वो भी ब्लॉगर पे। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि आपने अपने कंटेंट के लिए कंटेंट सर्च कीवर्ड से सब कुछ कर ली होगी और आपने कंटेंट लिख लिया होगा। फिर उसको आपको एसईओ फ्रेंडली बनाना है। तो इस चीज़ में ये वीडियो आपके काम आएगी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बनाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर हूँ कि आपने प्रॉपर रिसर्च कर ली होगी कीवर्ड कंटेंट पे और लिख लिया होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल ऑप्टिमाइज करना है और मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करना है और यूआरएल, ठीक है। ये मेन चीज़ें हैं। अब टाइटल में आपको क्या लिखना है, देखो टाइटल में आपको वो लिखना है जिसमें आपका मेन कीवर्ड आए। जैसे मेन कीवर्ड हमारा यहाँ पे है एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, ठीक है। इस कीवर्ड को हमें अपने टाइटल में भी ऐड करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करना है और यूआरएल लिंक में भी ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, टाइटल ये रहा, ठीक है। और मेटा डिस्क्रिप्शन की बारी आई तो इसको हम लोग पहले सर्च कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे नीचे देखोगे ये जो वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे ये साउट मी लाउड की वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारा कहलाता है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे देखो जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है वो भी यहाँ पे कभी कभी आ जाता है, बाई चांस नहीं भी आता है, लेकिन अब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये यहाँ पे आ जाता है। जैसे यहाँ पे नील पटेल की वेबसाइट है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, बस इनका कंटेंट आ रहा है। सो ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे आपको अपना जो फोकस कीवर्ड यानी मेन कीवर्ड है उसको यहाँ पे ऐड करना है, यानी एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल। और इस टाइप का लिखना है कि यूज़र उससे अट्रैक्ट हो और क्लिक करे, ठीक है। और इसको आपको कुछ पिक्सल्स में लिखना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है, सो ना तो इनका कीवर्ड प्रॉपर आ रहा है और ना ही ये मेटा डिस्क्रिप्शन आ रहा है। सो इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे एक टूल का यूज़ कर सकते हो, totheweb.com। ये फ्री टूल है, बहुत सारे टूल मिल जाएंगे, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टाइटल की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ये जो पोस्ट है ये उठाया हुआ है, मैंने नहीं लिखा है भाई, मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए ये उठाया हूँ। सो इसको सबसे पहले हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हमने जो टाइटल लिखा था यानी उसका पिक्सल सही है। अगर यहाँ पे ग्रीन आ रहा है तो समझ लो सही है। जैसे हम लोग इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रेड हो गया, तो यानी ये सॉल्ट है, बहुत ही सॉल्ट टाइटल है। सो और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, यानी लार्ज भी नहीं होना चाहिए और सॉल्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा लॉन्ग हुआ, सो यहाँ पे रेड हो गया। आपको बीच का रखना है, ठीक है। यहाँ पे जब तक ग्रीन रह रहा है उतना आप रख सकते हो। और वहीं मेटा डिस्क्रिप्शन में भी सेम चीज़ आती है। यहाँ पे मैं कोई लाइन ऊपर की कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक टिप्स तक, ठीक है। यहाँ पे देखता हूँ ये जो पिक्सल है वो सेट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। सो और यहाँ पे नीचे आपको प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा। इसमें देखते हैं, इसमें प्रीव्यू वाला, हाँ ये रहा ऑप्शन, देखो ये यहाँ तक आ रहा है। और वही डिस्क्रिप्शन की बात आई तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रेड है, सो यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। यानी इतना यूज़र को दिखेगा गूगल पे और इसके बाद कुछ नहीं दिखेगा। सो इसको भी आपको सॉर्ट करना है, ठीक है। इतना मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो इतना ये इनफ है, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। और टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जब मैं वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो जाऊंगा। सो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आपको मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल सेट करना रहता है जिससे यूज़र अट्रैक्ट हो और क्लिक करे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टाइटल की बात और मेटा डिस्क्रिप्शन की बात, ठीक है। और रही मेटा डिस्क्रिप्शन की बात, उसको आप यहाँ से, मैं यहाँ पे इतना सेंटेंस कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इतना। और यहाँ पे आपको सर्च डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पे एंटर सर्च डिस्क्रिप्शन में आपको ये पेस्ट कर देना है। यहाँ पे कुछ 150 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। सो मैंने 101 वर्ड का लिख दिया है, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। देन आपको यहाँ पे ये जो कैटेगरी है, लेवल्स, यहाँ पे आपको बना देने हैं। जैसे एसईओ, ये हमारा पोस्ट एसईओ से रिलेटेड है और ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, ठीक है।
सो मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरी यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। सो इस टाइप से आप ये जो बेसिक चीज़ है वो कर सकते हो। सो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है URL। अब आपको URL में अपना जो फोकस कीवर्ड है, यानी हमारा फोकस कीवर्ड है SEO फ्रेंडली आर्टिकल। सो आपको URL में क्या लिखना है, जैसे ब्लॉगर में है हम लोग तो कस्टम पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे लिख देना है राइट SEO इस टाइप का आपको लिख देना है। जो हमारा कीवर्ड है वो हमारे परमा लिंक में आना चाहिए, ठीक है। इस टाइप का आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। हमारा URL बन गया। और आपको ज़्यादा बड़ा URL भी नहीं बनाना है, जितना आप सॉल्ट कर सकते हो उतना सॉल्ट करो। अब सॉल्ट का मतलब ये नहीं कि आप केवल SEO लिख दो, आप उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें बताओ। जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है SEO फ्रेंडली आर्टिकल फॉर ब्लॉगर्स, ठीक है, यानी जो ब्लॉगर का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उनके लिए। तो मैंने यहाँ पे परमा लिंक दिया राइट SEO फ्रेंडली आर्टिकल ऑन ब्लॉगर, ठीक है। समझ में आना चाहिए यूज़र को। इस टाइप से आप अपना URL फिक्स कर सकते हो। और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आपको अपना जो कीवर्ड है उसको हेडिंग में यूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग यूज़ करी है व्हाट इज़ एन SEO फ्रेंडली आर्टिकल, ठीक है। इसको मैंने हेडिंग बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी कीवर्ड हो उसको आपको हेडिंग में यूज़ करना है। आप 2-3 हेडिंग यूज़ कर सकते हो, सब हेडिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉगर में सब हेडिंग का ऑप्शन रहता है और वर्डप्रेस में H1, H2, H3 इस टाइप से हेडिंग्स रहती हैं। यहाँ पे नीचे एक मैंने यहाँ पे सब हेडिंग बनाई हुई है टिप्स ऑन हाउ टू मेक ब्लॉग पोस्ट SEO फ्रेंडली, यानी यहाँ पे आपको कीवर्ड रिलेवेंट भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। मैं आपको नीचे बता दूंगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि आपको सॉल्ट पैराग्राफ यूज़ करने हैं। यहाँ पे देखो मैंने सॉल्ट पैराग्राफ यूज़ करे हुए हैं। यहाँ पे देखो शॉर्ट्स पैराग्राफ हैं। देखो यहाँ पे अगर नीचे तक आप जाओगे तो यहाँ पे कोई लॉन्ग पैराग्राफ नहीं है, ठीक है। 2-3 लाइन के पैराग्राफ मैंने यूज़ करे हुए हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर फॉलो करते हो तो आपका पोस्ट बहुत जल्दी रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको फॉलो करनी रहती हैं। और इसके नीचे आते हैं, आपको अपने ब्लॉग में इमेज और वीडियोस भी यूज़ करनी चाहिए। आप इमेज भी यूज़ कर सकते हो, वीडियोस भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर आप इमेज यूज़ करते हो तो इमेज में आपको आपका फोकस कीवर्ड डालना चाहिए, ठीक है। आपका जो भी फोकस कीवर्ड है वो आपको ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से जाके मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। ये इमेज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और सिंपल जो हमारा कीवर्ड है उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इतना हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका जो साइज़ है वो ओरिजिनल कर देते हैं। और यहाँ पे जो अल्ट टैग है वो उसमें आपको अपना कीवर्ड डालना है, या आप टाइटल भी सिंपल डाल सकते हो, ठीक है। और टाइटल टेक्स्ट में भी आपको सेम चीज़ दे देनी है और अपडेट पे क्लिक कर देना है। देन हमारा आर्टिकल रेडी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पे आपने जैसे इमेज डाली, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इस पॉइंट को ऊपर करना था थोड़ा। इमेज को आपको सबसे पहले कंप्रेस करना है, यानी कंप्रेस साइज़ रिड्यूस करना है। तो उसके लिए आप TinyPNG नाम की एक वेबसाइट रहती है, या आप कोई और वेबसाइट यूज़ करते हो उसको भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं TinyPNG का यूज़ करता हूँ। और ब्लॉगर में एक अलग प्लेटफॉर्म आता है WEBP करके, उसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, उससे साइज़ और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। एक नई वीडियो आएगी जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि ब्लॉगर की आपको स्पीड कैसे ऑप्टिमाइज़ करनी है। अगर आपका ब्लॉगर पे वेबसाइट है तो आपको उसकी स्पीड कैसे ऑप्टिमाइज़ करनी है, उसके ऊपर वीडियो आएगी। उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि कौन सा फॉर्मेट आपको यूज़ करना है। यहाँ पे मैं आपको बस थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ये हमारी इमेज है, इसको आपको सिंपल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो इसका साइज़ है वो रिड्यूस हो जाएगा। मैं ऑलरेडी रिड्यूस कर चुका था, मेरे दिमाग से निकल गया ये पॉइंट। सिंपल आपको ये जो इमेज है रिड्यूस हुई है उसको आपको यहाँ पे यूज़ करना है, जिससे पेज हमारा जल्दी लोड होगा और हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है वो ऑप्टिमाइज़ होगी इससे, ठीक है। इतना करने के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इमेज में हमने कीवर्ड यूज़ कर लिया, अब यहाँ पे आर्टिकल में हम लोगों को कीवर्ड यूज़ करने हैं। अब देखो ब्लॉगर में अगर आप रहते हो तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है, वहीं वर्डप्रेस में जाते हो तो योस्ट प्लगइन आता है, रैंक मैथ आता है, वहाँ पे अगर कीवर्ड डालते हो तो कीवर्ड की डेंसिटी वो निकाल के दे देता है। यानी आपका अगर पोस्ट 1000 वर्ड का है और आपने 10 बार कीवर्ड यूज़ करे तो वहाँ पे बता देगा कि आपकी कितनी डेंसिटी हुई है और कीवर्ड यूज़ करो। मैं यहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर
500 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हो तो उसमें 5-6 बार कीवर्ड ज़रूर ऐड करो, और ज़्यादा कीवर्ड यूज़ मत करना क्योंकि वो चीज़ स्पैम में चली जाती है। जैसे आप हर हेडिंग में लिख रहे हो, हर हेडिंग में एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल और हर पैराग्राफ में एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख रहे हो, तो ऐसा मत करना, ये चीज़ स्पैम में चली जाती है। और आपको यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड यूज़ करने हैं, यानी रिलेवेंट कीवर्ड। ये कीवर्ड कैसे होते हैं, जैसे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, यहाँ पे आपको सिंपल कॉपी किया आपने। जैसे मैं आपको बताता हूँ आपको ये कीवर्ड कहाँ पे मिलेंगे, और आप ये मन से भी सोच सकते हो, ठीक है। तो ये जो नीचे कीवर्ड आ रहे हैं एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल राइटिंग, ये रिलेवेंट कीवर्ड रहते हैं और रिलेटेड कीवर्ड रहते हैं। और वहीं अगर आप सर्च करोगे जाके, यहाँ पे देखो ये कीवर्ड आपको मिल जाएंगे, ये कीवर्ड, ये एसईओ राइटिंग फॉर बिगनर्स, एसईओ कंटेंट राइटिंग टिप्स, ये रिलेटेड कीवर्ड्स रहते हैं। इनको आपको अपने पोस्ट में ज़रूर ऐड करना चाहिए, ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमको रैंकिंग फैक्टर में। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे आपको अपने कंटेंट में एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग भी करनी चाहिए। अब एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। तो एक्सटर्नल यानी बाहरी लिंक, और इंटरनल यानी आंतरिक, यानी आपके ही ब्लॉग पोस्ट की लिंक। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा कीवर्ड देख लेना चाहिए जहाँ पे आप किसी दूसरे साइट को लिंक दे दो, तो वो लिंक एक्सटर्नल लिंक में जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अमेजोन है, सो अगर मैं अमेजोन को यहाँ पे लिंक देता हूँ जाके, तो वो एक्सटर्नल लिंक कहलाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल amazon.com लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने amazon.com लिंक दे दी है, ये एक्सटर्नल लिंक हुई। आप किसी को भी एक्सटर्नल लिंक दे सकते हो, ठीक है, किसी दूसरे ब्लॉग को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ये होगी एक्सटर्नल लिंक। अब यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं ब्लॉगर्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लॉगर्स के ऊपर अगर कोई एक पोस्ट लिखा हुआ है, सो उस पोस्ट को यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये कहलाता है हमारी इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। और अब आपको ब्लॉगर पर टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है। तो ये थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि यहाँ पे ब्लॉगर पे कोई ऐसा फीचर नहीं दिया जाता है जिससे हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर सकें। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो यहाँ पे यूज़र को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आपने क्या चीज़ कहाँ पे मेंशन करी है। सो टेबल ऑफ कंटेंट्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आता है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे आप ब्लॉगर पर टेबल ऑफ कंटेंट्स को बना सकते हो। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपके ब्लॉग पे अच्छे रिज़ल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे और आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे ब्लॉगर पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो जो भी पॉसिबल तरीके थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिए। सो अगर इस वीडियो में कोई भाई गलती हो, मैं बहुत नर्वस था इस वीडियो के लिए, काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा था और मैंने इतना बड़ा ट्यूटोरियल कोई बनाया भी नहीं है, सो थोड़ा सा नर्वस था। सो वो सब लोग आप लोग मैनेज कर लेना। तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।